सत्पुरुषों एवं राष्ट्रभक्तों का देश में सार्वजनिक रूप से सम्मान होना चाहिए और दुष्ट व देशद्रोहियों का भीड़ भरे चौराहों एवं सार्वजनिक स्थलों पर अपमान होना चाहिए। तभी समाज में श्रेष्ठ लोगों की वृद्धि एवं भ्रष्ट लोगों का अंत होता है। जहाँ ऐसे नहीं होता वहाँ 3 बातें सदा होती है: भूखमरी, मृत्यु, भय। आज संसार की ठीक ऐसी ही स्थिति है। आधी दुनिया की जनसंख्या को खाने के लिए भोजन तथा पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। लाखों लोग प्रतिदिन अल्पायु में मर जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार का डर लोगों में बना ही रहता है। अतः अच्छे लोगों का सम्मान करें, उनका विरोध न करें और बुरे लोग भले ही कितने भी ताकतवर क्यों न होवे, उनका विरोध यथा सामर्थ्य करें। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने वेदानुकूल आचरण को धर्म तथा वेद विरुद्ध आचरण को अधर्म बताया है और वेद में कहा है कि सत्यमूर्चनर एवं ही चक्रः। ऋग्वेद मंडल 4 सूक्त 33 मंत्र 6। अर्थात नरों, वीर वीरांगनाओं ने सत्य का ही प्रतिपादन किया है और वैसा ही आचरण किया है। साथ ही वेद तथा गीता में राष्ट्र धर्म को परम धर्म तथा राष्ट्र की रक्षा हेतु प्राणदान देने वाले को वीरगति मिलने की शिक्षा देते हैं। अतः योगीराज श्री कृष्ण के वचनों का पालन करते हुए वेदों को आधार मानकर सत्यासत्य का प्रतिपादन करने के लिए यह पुस्तक सभी सज्जनों के चरणों में अर्पित करता हूँ। पुस्तक लिखने की प्रेरणा साई की सच्चाई बहुत कम लोग जानते हैं। इस पुस्तक को पढ़कर आपको आश्चर्य होगा कि ऋषि महर्षियों के वंशज भारतवासी कहाँ पहुँच गए हैं। देश को सत्य का दर्पण दिखाने के लिए एक ऐसी पुस्तक की सख्त आवश्यकता थी, क्योंकि आज तक नकली गुरुओं तथा भगवानों के प्रेरणा स्रोत साई के ऊपर सत्य पुस्तक का सर्वथा अभाव दिखाई देता है। यहाँ एक सच्चा तथ्य ध्यान देने योग्य है कि सन 2008 से 2009 में 20,000 लोग शिरडी प्रतिदिन आते जाते थे, जबकि 2011-12 में यह आंकड़ा बढ़कर 60,000 व्यक्तियों का हो गया है। इसका कारण सीधा सा है कि आँख के अंधे गांठ के पूरे लोग एक के पीछे दूसरा वाली भीड़ चाल का शिकार हो रहे हैं। अब यही आंकड़ा 2008-2009 के बजाय सन 2000 का निकाले तो लोगों की संख्या नाम मात्र रह जाती है। आज से 7-8 वर्ष पूर्व भी इस साई का प्रभाव अत्यंत न्यून था। हम सब जानते हैं कि संसार में चढ़ते सूरज को सलाम करने की रीति है। ऐसा ही कुछ साई के साथ हुआ। कुछ मक्कारी लोग कमाई के चक्कर में स्थान स्थान पर मंदिर खोलकर इन नए नए पथों को शीघ्र ही पनपा देते हैं। अतः श्रेष्ठजन बिना समय व्यर्थ किए हैवान बना भगवान नाम से सभी छोटे मोटे धूर्त मक्कारी लोगों का सच समाज को बता देवे, अन्यथा धर्म के नाम पर हिंदू समाज में केवल अधर्म शेष रह जाएगा और कोई वेद, गीता, रामायण, महाभारत आदि का नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा। श्रेष्ठजन ही खोलते हैं ढोंगियों की पोल, समाज के लिए देते हैं नए दरवाजे खोल। सामाजिक गृहस्थ लोगों के पास विभिन्न विषयों पर शोध करने का समय नहीं होता, परंतु देश व समाज के लिए जीने वाले श्रेष्ठजन पुस्तकों के माध्यम से समाज को सत्य से अवगत करावे। आज उपलब्ध साहित्य में से कुछ ही पुस्तकें सत्य प्रतिपादित करती है, बाकी पुरस्कार प्राप्ति के लिए लिखी जाती है, जिनका आम जनता से कोई सरोकार नहीं होता है। यजुर्वेद में आता है कि धियो यो नः प्रचोदयात्, अर्थात सर्वव्यापक परम पिता परमात्मा हमारी बुद्धियों को सत्य मार्ग की ओर प्रेरित करे।